भाई एक बात पूछता हूं तुमसे, सीधा दिल से। एक बार मेरी लाइफ में एक वक्त आया था जब मैं सुबह उठता था तो लिटरली पहला काम ये होता था कि फ़ोन उठाओ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो। आंखें ठीक से खुली भी नहीं होती थी और मैं ऑलरेडी 47 नोटिफिकेशंस देख रहा होता था। किसी ने क्या स्टोरी डाली, किसी का क्या स्टेटस है। और फिर उठता था, भागता था ऑफिस की तरफ। चाय भी ठीक से नहीं पीता था, खाना भी नहीं। दिन भर काम करो, रात को थक के सो जाओ। यही रूटीन थी, यही लाइफ थी। एक दिन ऑफिस में एक सीनियर था मेरा, राजन भाई। यार वो बंदा हमेशा कंपोज्ड रहता था। चाहे कितना भी प्रेशर हो, चाहे डेडलाइन हो, चाहे बॉस चिल्ला रहा हो, वो कभी पैनिक नहीं करता था। मैं सोचता था यार ये बंदा रोबोट है क्या। और एक दिन मैंने पूछ ही लिया, राजन भाई सीक्रेट क्या है, आप इतने चिल कैसे रहते हो। उन्होंने मुस्कुरा के सिर्फ इतना कहा, सुबह 5 बजे उठो, बाकी सब ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। मैंने एक ज्यादा गहरी चीज पूछनी चाहता था, पर वो चल दिए और मैं वहां खड़ा सोचता रहा। तब से ये सवाल मुझे हॉन्ट करता रहा जब तक मैंने ये बुक नहीं पढ़ी। सोचो जरा, आज सुबह तुम कितने बजे उठे? 6 बजे, 7 बजे, या फिर अलार्म ने 3 बार बजाया और तुमने 3 बार स्नूज मारा? कोई जजमेंट नहीं है, मैं भी वही करता था। पर ये सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, यानी एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स, एक कॉमन सीक्रेट शेयर करते हैं, और वो सीक्रेट सिर्फ 1 घंटे का है। 1 घंटा, सुबह का, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। तो क्या आप बिलीव करोगे? आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं द 5 AM क्लब का फुल समरी। और ये सिर्फ सुबह जल्दी उठो वाली मोटिवेशनल बकवास नहीं है। ये एक साइंटिफिकली बैक्ड, प्रैक्टिकली प्रूवन सिस्टम है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लिटरली। अगले कुछ मिनटों में तुम्हें पता चलेगा कि 1 घंटा सुबह का कैसे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो बैठे रहो, ये वर्थ इट है। ये है द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा, जिन्होंने द मंक हू सोल्ड हिज फरारी लिखी थी, उनकी ये बुक बेसिकली एक गाइड है पीक परफॉर्मेंस की। एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो तुम्हारे सुबह के पहले घंटे को तुम्हारी लाइफ की सबसे पावरफुल हैबिट बना दे। अगर तुम फील करते हो कि टाइम नहीं है अपने लिए, कि दिन भर बिजी रहते हो पर कुछ मीनिंगफुल नहीं हो रहा, कि पोटेंशियल है पर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो ये समरी एग्जैक्टली तुम्हारे लिए है। इस बुक की मेन आइडिया एक लाइन में बोलूं तो, जो लोग अपनी सुबह खुद मैनेज करते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी मैनेज करते हैं। ये एक सेंटेंस, इसमें पूरा बुक है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह का पहला 1 घंटा तुम्हारा होता है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा ग्रोथ। इस 1 घंटे को अगर सिस्टमैटिकली यूज करो तो तुम दुनिया के टॉप 5% लोग बन सकते हो जो ट्रूली लिव करते हैं, सिर्फ सर्वाइव नहीं करते। पूरी बुक इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। पहला लेसन, द 20-20-20 फॉर्मूला, सुबह के पहले घंटे का मैजिक सिस्टम। भाई ये इस बुक का हार्ट है, द 20-20-20 फॉर्मूला। सिंपल है, जब तुम 5 बजे उठो तो पहला 1 घंटा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले 20 मिनट मूव, मतलब एक्सरसाइज, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, स्वेटिंग वाली। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज से कॉर्टिसोल निकलती है बॉडी से, जो स्ट्रेस हार्मोन है, और डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। सिंपल शब्दों में, तुम्हारा ब्रेन लिटरली बेटर डिसीजंस लेने के लिए प्राइम हो जाता है। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, जर्नलिंग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग। ये तुम्हारा इनर वर्ल्ड काम करता है। जब बाहर का शोर अभी शुरू नहीं हुआ होता, तब अंदर की आवाज सुनने का ये सबसे परफेक्ट टाइम होता है। आखिरी 20 मिनट ग्रो, पढ़ो, कुछ सीखो, बुक, पॉडकास्ट, कोर्स, कुछ भी जो तुम्हारा माइंड एक्सपैंड करे। सोचो, एक बंदा है अर्जुन, सॉफ्टवेयर डेवलपर। रोज रात 2 बजे तक काम करता था, सुबह 9 बजे उठता था, भाग के ऑफिस जाता था। परफॉर्मेंस एवरेज थी, फ्रस्ट्रेशन हाई था। उसने 21 दिन के लिए ये फॉर्मूला ट्राई किया। पहले 5 दिन बिल्कुल बुरा लगा, अलार्म बजता, वो सोचता यार ये पागलपन है। पर वो रुका, एक्सरसाइज की, 20 मिनट वॉक और जंपिंग जैक्स की, फिर 20 मिनट जर्नल में लिखा कि आज क्या अचीव करना है, और 20 मिनट एक टेक्निकल बुक पढ़ी। 3 हफ्ते बाद उसकी कोडिंग स्पीड इंप्रूव हो गई, डिसीजंस बेटर हो गए, और सबसे बड़ी बात, रात को 11 बजे सो जाता था, क्योंकि सुबह उठना था। तो अनहेल्दी लेट नाइट हैबिट्स ऑटोमेटिकली कट हो गई। 1 घंटे ने 3 हफ्ते में उसकी पूरी डेली स्ट्रक्चर बदल दी। आज रात ही अपना अलार्म 5 AM पे सेट करो। 1 हफ्ते के लिए कमिट करो, सिर्फ 1 हफ्ते, फिर देखो क्या होता है। दूसरा लेसन, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। सुबह किसी और की नहीं, तुम्हारी है। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो, पहला काम क्या होता है? बता देता हूं। फोन,
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज़। और पता है क्या होता है? जब तुम ये करते हो तो अपना दिन, अपना मूड, अपनी एनर्जी लेवल किसी और के हाथ में दे देते हो। किसी का नेगेटिव स्टेटस देख लिया तो मूड खराब, किसी की न्यूज़ देख ली तो एंग्जाइटी आ गई। दिन शुरू भी नहीं हुआ और तुम ऑलरेडी रिएक्टिव मोड में हो। रॉबिन शर्मा इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, अमिगडला हाईजैक। मतलब तुम्हारा इमोशनल ब्रेन टेक ओवर कर लेता है बिफोर तुम्हारा रैशनल ब्रेन प्रॉपरली वेकअप हो सके। श्याम है, एक टीचर है। वो सुबह उठते ही न्यूज़ देखती थी। हमेशा कोई ना कोई ड्रामा रहता था और वो क्लास में भी इरिटेटेड रहती थी। स्टूडेंट्स फील करते थे कि आज मैम मूड में नहीं है। उसकी टीचिंग क्वालिटी डायरेक्टली अफेक्ट हो रही थी एक बुरी मॉर्निंग हैबिट से। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। फ़ोन को बेडरूम से बाहर रख दिया, अलार्म क्लॉक अलग से लाई। सुबह उठते ही 10 मिनट अंदर बैठी, चुपचाप चाय पी, कोई स्क्रीन नहीं। फिर 20 मिनट वॉक की। जब क्लास में गई तो डिफरेंस फील किया, स्टूडेंट्स ने भी फील किया। एक सिंपल चेंज, फ़ोन को सुबह से दूर रखो, अपनी सुबह अपनी रखो, रिएक्टिव मत बनो, प्रोएक्टिव बनो। आज रात फ़ोन को बेडरूम से बाहर रख दो। सिर्फ एक रात, कल सुबह का डिफरेंस खुद महसूस करो। तीसरा लेसन, द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। नई हैबिट कैसे बनती है और क्यों हम फेल करते हैं। यार तूने कभी ये नोटिस किया, जनवरी 1 को जिम ज्वाइन करते हैं, पहले हफ्ता फुल डेडिकेशन, दूसरे हफ्ते थोड़ा कम, तीसरे हफ्ते यार कल से पक्का, और फरवरी में वो जिम मेंबरशिप सिर्फ पैसों की बर्बादी बन जाती है। क्यों होता है ये? रॉबिन शर्मा एक्सप्लेन करते हैं एक कॉन्सेप्ट से। नई हैबिट इंस्टॉल करने में एग्जैक्टली 66 डेज लगते हैं और इन 66 डेज को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले 22 डेज होते हैं डिस्ट्रक्शन। ये सबसे मुश्किल टाइम होता है। ब्रेन रेजिस्टेंस करता है, लगता है ये काम नहीं करेगा, बॉडी एक करती है, माइंड कहता है छोड़ दो, ये नॉर्मल है, ये ग्रोथ का साइन है। अगले 22 डेज होते हैं इंस्टॉलेशन। थोड़ी थोड़ी हैबिट बनने लगती है, कंसिस्टेंसी आती है, अभी भी एफर्ट लगता है पर इम्पॉसिबल नहीं लगता। आखिरी 22 डेज होते हैं इंटीग्रेशन। हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है, अलार्म बजने से पहले आंख खुलने लगती है। ये स्टेज का मतलब है काम हो गया। राहुल था एक स्मॉल बिजनेस ओनर। उसने डिसाइड किया कि 5 AM पे उठेगा और अपने बिजनेस का प्लान करता रहेगा। पहले 22 डेज में 5 बार फेल हुआ, 7 बार उठा। वो डिमोरलाइज हो गया। उसने ये लेसन याद रखा, ये डिस्ट्रक्शन फेज है, इसका मतलब फेल नहीं हो रहा हूं, इसका मतलब चेंज हो रहा हूं। वो रुका। 66 डेज बाद उसका बिजनेस प्लान इतना सॉलिड हो गया कि उसने एक नया क्लाइंट लैंड किया। एफर्ट फील होना, डिफिकल्टी फील होना, ये साइन नहीं है कि गलत कर रहे हो, ये साइन है कि सही डायरेक्शन में हो। 5 AM रूटीन के लिए एक 66 डे ट्रैकर बनाओ, ऐप में या डायरी में, और कमिटमेंट करो कि 66 डेज में एक भी दिन स्किप नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो। चौथा लेसन, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। सिर्फ बॉडी नहीं, पूरे सेल्फ को अपग्रेड करो। यार ये लेसन थोड़ा डीप है पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम लोग सिर्फ बॉडी पे फोकस करते हैं। एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, ये सब इंपॉर्टेंट है, पर इंसान सिर्फ बॉडी नहीं है। हम 4 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। पहला है माइंडसेट, तुम्हारा थॉट पैटर्न। क्या तुम ग्रोथ माइंडसेट रखते हो या विक्टिम माइंडसेट? क्या तुम प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज देखते हो या सिर्फ कंप्लेन करते हो? दूसरा है हार्ट सेट, तुम्हारी इमोशनल हेल्थ। क्या तुम सप्रेस कर रहे हो फीलिंग्स को? क्या अनरिजॉल्व्ड रिजेंटमेंट है? क्या तुमने किसी को माफ नहीं किया जो तुम्हें हर्ट किया था? ये सब फिजिकली भी अफेक्ट करता है। तीसरा है हेल्थ सेट, फिजिकल बॉडी, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, ये तो है ही। चौथा है सोल सेट, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा वाई। क्यों उठ रहे हो सुबह? क्यों काम कर रहे हो? क्यों लिव कर रहे हो? काव्या एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी, जिम जाती थी, हेल्थ सेट ओके था, पर अंदर से हॉलो फील करती थी। काम करते करते लगता था कि ये सब किस लिए कर रहा हूं। ये सोल सेट का इशू था। उसने 20 मिनट रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस स्टार्ट की। रोज लिखा कि मेरा रियल पर्पस क्या है, क्या ये काम मुझे जेन्युइनली एनर्जाइज करता है या ड्रेन करता है। 3 महीने बाद उसने करियर शिफ्ट किया, मार्केटिंग से NGO वर्क पे। इनकम थोड़ी कम हुई पर वो पहली बार जेन्युइनली खुश थी। सिर्फ बॉडी फिट मत करो, अपने चारों एम्पायर्स पे काम करो। आज अपनी जर्नल में ये 4 क्वेश्चंस लिखो। मेरा माइंडसेट कैसा है? मेरी इमोशनल हेल्थ कैसी है? मेरी फिजिकल हेल्थ कैसी है? मेरा पर्पस क्या है? सीधा ऑनेस्ट आंसर्स लिखो, बिना जजमेंट के। चौथा लेसन, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। काम और आराम दोनों जरूरी है। यार ये वाला लेसन मुझे पर्सनली बहुत हिट किया था। हम लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगे। ग्राइंड कल्चर कहते हैं इसे। 16 घंटे काम करो, 5 घंटे सो जाओ, फिर वही रिपीट करो। यार ये फॉर्मूला सही नहीं है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि पीक परफॉर्मेंस के लिए 2 साइकिल्स जरूरी है। पहला है हाई एक्सीलेंस साइकिल, मतलब इंटेंस काम का पीरियड, फुल फोकस, डीप वर्क, नो डिस्ट्रैक्शंस।
और दूसरा है डीप रिकवरी साइकिल, मतलब जेन्युइन रेस्ट, स्लीप, मेडिटेशन, नेचर में टाइम, फैमिली के साथ वक्त, ये दोनों एक दूसरे को एनेबल करते हैं। बिना प्रॉपर रिकवरी के इंटेंसिटी हॉलो हो जाती है और बिना इंटेंसिटी के रेस्ट फील गिल्टी लगती है। मनीष एक एंटरप्रेन्योर था जो ज्यादा काम करने का भूत था। वीकेंड्स भी काम करता, वेकेशंस भी लैपटॉप साथ लेता। 3 साल में बिजनेस तो ग्रो हुआ, पर वो अंदर से कंप्लीटली बर्नट आउट हो गया। डॉक्टर ने कहा कि यार स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई हैं कि ये डेंजरस है। तब उसने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 इंटेंस काम, उसके बाद फोन डाउन, वीकेंड्स में फैमिली, हाइकिंग, कुकिंग, जो उसे पसंद था। 1 महीने बाद काम की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, डिसीजंस शार्पर हो गए, क्योंकि ब्रेन प्रॉपर्ली रेस्टेड था। रेस्ट लेजीनेस नहीं है, रेस्ट स्ट्रैटेजी है। अपने स्केड्यूल में रिकवरी ब्लॉक्स ऐड करो, एटलीस्ट 1 दिन पर वीक जब कोई काम नहीं, फोन पे लिमिटेड टाइम। ये लेसन में रॉबिन शर्मा 10 छोटी हैबिट्स शेयर करते हैं। मैं तुम्हें मोस्ट पावरफुल वंस देता हूं। पहला, द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, यानी काम करने का टाइम सेक्रेड रखो। नोटिफिकेशंस ऑफ, डोर बंद, पूरा फोकस एक काम पे। भाई रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी 40% गिराता है। 40%। एक काम एक टाइम। दूसरा, द 60-minute स्टूडेंट, रोज 60 मिनट कुछ नया सीखो। बुक, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री, कुछ भी। ये कंपाउंड होता है। 1 साल में तुम एक जेन्युइनली डिफरेंट और मोर केपेबल इंसान होते हो। तीसरा, द डेली स्वेट प्रोटोकॉल, रोज एक्सरसाइज, नो एक्सक्यूजेस, चाहे 20 मिनट ही सही। फिजिकल मूवमेंट मेंटल क्लैरिटी लाता है, ये प्रूवन है। दीपक एक सेल्स पर्सन था, एवरेज रिजल्ट्स। उसने सिर्फ ये एक टैक्टिक अप्लाई की, द 60-minute स्टूडेंट। रोज सुबह 5 से 6 बजे सेल्स बुक्स पढ़ना शुरू किया। 6 महीने में वो अपनी टीम का टॉप परफॉर्मर बन गया। सिर्फ 1 घंटे ने उसकी करियर ट्रेजेक्ट्री चेंज कर दी। छोटे चेंजेस कंसिस्टेंटली डन मिरेक्युलस रिजल्ट्स देते हैं। आज ही एक एजुकेशनल रिसोर्स चूज करो, एक बुक, एक पॉडकास्ट, एक कोर्स, और कल सुबह से उसके साथ स्टार्ट करो। रोज 60 मिनट। 7वां लेसन, द लीडरशिप मास्टरी ट्रायंगल। लीडर पहले खुद को लीड करता है। भाई एक इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग लीडर वर्ड सुन के सोचते हैं कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिशियन या कोई फेमस सीईओ, पर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि लीडरशिप एक टाइटल नहीं है, ये एक चॉइस है। लीडरशिप का ट्रायंगल 3 चीजें हैं। पहली चीज, प्राइवेट मास्टरी, मतलब जो तुम अंदर हो वो बाहर दिखता है। अगर तुम अंदर से डिसिप्लिन्ड, काम और फोकस्ड हो तो तुम्हारी टीम भी वही फील करेगी। अगर तुम अंदर से स्कैटर्ड हो, पैनिक में हो, तो टीम भी वही होगी। दूसरी चीज, पब्लिक मास्टरी, यानी तुम्हारा रिलेशनशिप स्किल। क्या तुम लोगों को सुनते हो? क्या तुम एम्पैथी रखते हो? क्या तुम कम्युनिकेट करते हो क्लियरली? तीसरी चीज, पर्सनल मास्टरी, तुम्हारा क्राफ्ट। जो भी तुम करते हो उसमें वर्ल्ड क्लास बनो। प्रिया एक टीम लीड थी। उसने नोटिस किया कि उसका टीम डीमोटिवेटेड रहता था। उसने एक चेंज किया, वो सुबह की रूटीन सीरियसली लेने लगी। मेडिटेशन की, एक्सरसाइज की, एक बुक पढ़ी। जब ऑफिस आई वो एनर्जाइज्ड और काम थी। टीम ने ये फील किया, मीटिंग्स मोर प्रोडक्टिव हो गईं, कॉन्फ्लिक्ट लेस हो गया। उसने अपनी टीम में कोई बड़ी स्पीच नहीं दी, सिर्फ अपनी एनर्जी चेंज की, और वो एनर्जी कंटेजियस हो गई। लीडरशिप तुमसे शुरू होती है। खुद को लीड करो, फिर बाकी सब नेचुरली फॉलो करता है। आज से 1 हफ्ते के लिए हर दिन एक काम करो जिससे तुम्हारी प्राइवेट मास्टरी इंप्रूव हो। मेडिटेशन, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, कुछ भी, और देखो कि ये आगे कैसे रिपल इफेक्ट करता है। 8वां लेसन, द 8 फॉर्म्स ऑफ वेल्थ। सिर्फ पैसा नहीं, ये भी होना चाहिए। एक चीज पूछ लूं, अगर मैं तुमसे आज पूछूं तुम सक्सेसफुल हो, तो क्या आंसर दोगे? ज्यादातर लोग पैसों के हिसाब से सोचते हैं, बैंक बैलेंस कितना है, कितनी कार है, कितनी बड़ी कंपनी है। पर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि रियल वेल्थ 8 फॉर्म्स में आती है। पैसा तो है, वो तो ऑब्वियस है, पर उसके साथ है हेल्थ, हैप्पीनेस, जेन्युइन रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल वर्क, ग्रोथ, एडवेंचर्स और कंट्रीब्यूशन, यानी कुछ ऐसा करना जो तुमसे बड़ा हो, जो दुनिया के लिए कुछ अच्छे का करे। अगर सिर्फ पैसा है और बाकी सब नहीं, तो वो पॉवर्टी है, डिफरेंट पैकेजिंग में। रोहित एक वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, करोड़्स का बिजनेस, पर उसने कभी अपने बच्चों के स्कूल इवेंट्स अटेंड नहीं किए। हेल्थ एकदम बर्बाद थी, नो क्लोज फ्रेंड्स, रात को नींद नहीं आती थी। टेक्निकली रिच था, पर जेन्युइनली वेल्दी नहीं था। एक ट्रेजेडी आई, उसके बाप को हार्ट अटैक हुआ।
तब रोहित को रियलाइज हुआ। उसने अपने शेड्यूल में ड्रास्टिक चेंजेस किए। हर फ्राइडे रात फैमिली टाइम, सैटरडे मॉर्निंग हेल्थ, पुराने दोस्तों को रिकनेक्ट किया। बिजनेस थोड़ा स्लो हुआ, पर पहली बार वो जेन्युइनली खुश था। वेल्थ सिर्फ अकाउंट में नहीं, लाइफ में भी होनी चाहिए। इन 8 वेल्थ फॉर्म्स पे अपने आप को रेट करो 1 से 10 में। जो एरियाज लोएस्ट हैं उन पे फोकस करो इस मंथ। 9वां लेसन, द वर्ल्ड चेंजर्स मैनिफेस्टो। पर्पस से बड़ा कोई फ्यूल नहीं। ये लेसन थोड़ा इमोशनल है, तैयार हो? रॉबिन शर्मा एक बात बार बार कहते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इस तरह जीते हैं जैसे वो किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हों। सोसाइटी ने कहा कर इंजीनियर तो बन गए, पेरेंट्स ने कहा ये काम करो तो कर रहे हैं, फ्रेंड्स ने कहा ये खरीदना ट्रेंडी है तो खरीद लिया। पर तुम्हारा ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या है? तुम जेन्युइनली क्या करना चाहते हो? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो? कौन सी दुनिया में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? जब तुम अपना पर्पस जानते हो तो 5 AM पे उठना एफर्ट नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे पास रीजन है उठने का। आरव एक IT जॉब में था, अच्छा कमा रहा था, पर रोज उठ के सोचता था ये कब खत्म होगा। उसने एक दिन अपनी जर्नल में लिखा, अगर मैं कुछ भी कर सकता हूं बिना मनी की चिंता के तो क्या करूंगा। उसने लिखा, मैं अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को कोडिंग सिखाना चाहता हूं। वीकेंड पे उसने एक NGO ज्वाइन की, पार्ट टाइम फ्री में काम किया। 3 महीने बाद वो IT जॉब में भी ज्यादा एनर्जाइज था, क्योंकि उसके पास पर्पस था। पर्पस प्रोडक्टिविटी से बड़ा है। पर्पस ही सब कुछ ड्राइव करता है। आज अपनी जर्नल में लिखो, मेरा पर्पस क्या है, मैं दुनिया में क्या छोड़ जाना चाहता हूं। ऑनेस्ट आंसर, बिना जजमेंट के। 10वां लेसन, द गिफ्ट ऑफ मॉर्टैलिटी। जिंदगी छोटी है, इसको सीरियसली लो। ये लास्ट लेसन है और ये सबसे पावरफुल है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हम लोग सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, पर हम इस बात को अपनी लाइफ के साथ सीरियसली नहीं लेते। हम आज के काम कल पे डाल देते हैं। वो रिलेशनशिप फिक्स करनी थी, बाद में करेंगे। वो ड्रीम परस्यू करना था, जब टाइम मिलेगा। वो सॉरी बोलना था, कब बोलूंगा देख लेंगे। पर बाद में और जब टाइम मिलेगा कब आते हैं। मॉर्टैलिटी को रिमेंबर करना एक डार्क थॉट नहीं है, ये एक मोटिवेटिंग थॉट है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि आज जो दिन है वो एक बार ही आएगा, कभी नहीं लौटेगा। मीरा एक आर्टिस्ट थी। उसने 10 साल से अपनी पेंटिंग्स शो नहीं की थी। लोग क्या सोचेंगे। एक दिन उसकी एक क्लोज फ्रेंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, अब्रप्टली, विदाउट वार्निंग। मीरा डेवस्टेटेड थी, पर एक अवेकनिंग भी आई। वो सोचा कि अगर कल नहीं होगा तो आज क्या करूंगी। उसने अपनी पेंटिंग्स की फर्स्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की। वो नर्वस थी, शेकिंग भी थी, पर वो की। लोग आए, अप्रिशिएट किया, और वो पहली बार अपनी लाइफ में जेन्युइनली फुलफिल्ड फील की। जिंदगी वेट करने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। आज एक चीज करो जिसे तुम कल पे डाल रहे थे। एक फोन करो, एक माफी मांगो, एक ड्रीम शुरू करो, कुछ भी, पर आज। चलते हैं एक बार फिर से क्विकली इन सभी लेसन्स को याद करें। लेसन 1, 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह 5 बजे पहले 1 घंटे में 20 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट रिफ्लेक्ट, 20 मिनट ग्रो। लेसन 2, अपनी सुबह खुद मैनेज करो। फोन दूर रखो, रिएक्टिव मत बनो, प्रोएक्टिव बनो। लेसन 3, नई हैबिट 66 डेज में बनती है। पहले 22 दिन में डिस्ट्रक्शन फील होगी, रुकना मत। लेसन 4, सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट, चारों पे काम करो। लेसन 5, काम और आराम दोनों जरूरी है। रिकवरी लेजीनेस नहीं, स्ट्रैटेजी है। लेसन 6, एक काम एक टाइम, रोज कुछ सीखो, रोज स्वेटिंग वाली एक्सरसाइज। ये 3 टैक्टिक्स अलोन गेम चेंज कर सकती हैं। लेसन 7, पहले खुद को लीड करो, बाकी सब ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। लेसन 8, वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं, हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स और कंट्रीब्यूशन भी है। लेसन 9, अपना पर्पस ढूंढो, पर्पस से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं। लेसन 10, जिंदगी छोटी है, आज का दिन एक बार आएगा, उसे वेस्ट मत करो। भाई मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं एक बात, ये सब पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैं भी यही सोचता था पहले, पर एक बात मुझे रियलाइज हुई, नॉलेज और विजडम में एक ही डिफरेंस होता है, एप्लीकेशन। तुम ये वीडियो देख सकते हो, मस्ट फील कर सकते हो और कल से फिर वही रूटीन में वापस जा सकते हो। या फिर तुम सिर्फ एक चीज कर सकते हो, कल सुबह 5 बजे उठो, सिर्फ एक दिन, एक एक्सपेरिमेंट की तरह, देखो क्या होता है। Powerful final insight. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. तुम्हारा रूटीन ही तुम्हारा फ्यूचर है। 1 घंटा 5 AM शुरू करो।
यार अगर ये समरी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ एक काम करो, वीडियो को लाइक करो। सीरियसली ये छोटा स्टेप क्रिएटर्स को बहुत हेल्प करता है। चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगले समरी मिस ना हो। और कमेंट में बताओ इन 10 लेसन्स में से कौन सा लेसन तुम्हें सबसे ज़्यादा हिट किया। पर्सनली मुझे लेसन 10 ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, मॉर्टैलिटी वाला। तुम भी बताओ नीचे कमेंट में। मिलते हैं अगले समरी में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और याद रखो, सुबह 5 बजे उठो, दुनिया बदलने की जर्नी वहाँ से शुरू होती है।